हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेआउट ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एंड लेक्चर के एंड में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। तो हाइड्रोलिक मशीन इज अ मशीन व्हिच कन्वर्ट्स hydraulic energy into mechanical energy or mechanical energy into hydraulic energy। तो बेसिकली ये जो हाइड्रोलिक मशीन्स हैं वो एक ऐसी मशीन है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे या फिर इसका उल्टा करे, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो अभी हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है? हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है फ्लूइड मैकेनिक्स में, कोई भी फ्लूइड है उसके पास तीन टाइप की एनर्जी होती है। जो आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी, जो उसके फ्लो की वजह से होता है। अगर आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। दूसरा होती है पोटेंशियल एनर्जी, उसके एलिवेशन की वजह से। अगर आपका कोई भी फ्लूइड किसी एलिवेशन पे है, जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे डैम है, तो डैम में अगर आपने वाटर को फिल किया हुआ है तो उसके पास क्या है? यहाँ पर जो फ्लूइड है उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। तीसरा है आपका प्रेशर एनर्जी। किसी भी फ्लूइड में जो फ्लूइड एलिमेंट होता है उसकी जो सराउंडिंग फ्लूइड एलिमेंट होते हैं उस पे जो फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से क्या होता है? फ्लूइड में प्रेशर जनरेट होता है। तो प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी कैसे क्रिएट होती है? जो सराउंडिंग फ्लूइड किसी भी फ्लूइड पे फोर्स लगाता है उसकी वजह से। तो फ्लूइड में बेसिकली ये तीन टाइप की एनर्जी होती है। तो हाइड्रोलिक मशीन्स को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो है आपकी टरबाइंस एंड पंप। तो टरबाइंस क्या होते हैं? तो टरबाइन ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं जो क्या करती हैं? हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। और दूसरे टाइप की हाइड्रोलिक मशीन्स होती है जिसको बोलते हैं पंप्स। तो पंप्स क्या होते हैं? ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स जो मैकेनिकल वर्क को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो बहुत सिंपल है, फ्लूइड वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब वो टरबाइन के ब्लेड से स्ट्राइक करता है तो क्या करता है? टरबाइन को घुमाता है। तो टरबाइन का जो रोटेशन क्या है? वही तो मैकेनिकल एनर्जी है। और फाइनली हम इस रोटेशन को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का लेआउट डिस्कस करेंगे। और दूसरा एग्जांपल है आपका पंप का। आप सभी ने अपने घर पे देखा होगा, पंप घर की बिल्डिंग है, उस पे ओवरहेड टैंक है। तो आप क्या करते हो? यहाँ पर आप पंप लगाते हो और वाटर को इस टैंक तक लिफ्ट कराते हो। तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी वाटर की और यहाँ पर क्या थी? कुछ और पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। क्यों हुई है? क्योंकि पंप यूज किया है। तो पंप ने क्या किया? जो आपने मोटर के थ्रू वाटर को आपने मैकेनिकल एनर्जी दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो ये दो टाइप की आपकी हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं टरबाइंस कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो टरबाइंस जनरली होते हैं दो टाइप के। एक आपका होता है इंपल्स टरबाइन और दूसरे आपके होते हैं रिएक्शन टरबाइन। तो इंपल्स टरबाइन क्या होते हैं? तो इंपल्स टरबाइन वो टरबाइंस होते हैं जो फ्लूइड की केवल काइनेटिक एनर्जी को क्या करें? यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करें, उनको हम बोलते हैं इंपल्स टरबाइन। अब ये कैसे होता है ये डिस्कस में अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझाऊंगा जब हम टरबाइंस को डिस्कस करेंगे। और दूसरे टाइप की जो टरबाइंस है वो है आपकी रिएक्शन टरबाइन। ये क्या करते हैं? फ्लूइड की दोनों एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, दोनों को क्या करते हैं? ये मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर टरबाइन फ्लूइड की केवल काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में, तो उस टरबाइन को हमने बोल दिया इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन। और वो टरबाइन जो फ्लूइड की दोनों एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, दोनों को कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में, उसको हमने बोल दिया रिएक्शन टरबाइन। अब इम्पल्स टरबाइन उसके एग्जांपल है आपका पेल्टन। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये आपका क्योंकि इंट्रोडक्शन कोर्स है फर्स्ट ईयर का, तो इसमें हम केवल पेल्टन टरबाइन ही डिस्कस करेंगे। ऐसे ही रिएक्शन टरबाइन के भी और बहुत सारे टाइप होते हैं, हम केवल डिस्कस करेंगे कैप्लान एंड फ्रांसिस। तो ये दोनों एग्जांपल हैं रिएक्शन टरबाइन के। कौन से? कैप्लान एंड फ्रांसिस। ऐसे इम्पल्स टरबाइन का एग्जांपल है पेल्टन।
अब आगे डिस्कस करते हैं पंप कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो पंप भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपके होते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और दूसरे आपके होते हैं रोटोडायनेमिक पंप। तो क्या होते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप? तो बेसिकली क्या होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में, इसका एक एग्जांपल है रेसिप्रोकेटिंग पंप का। एक सिलेंडर है और उसमें क्या है आपका पिस्टन और लगे हैं यहाँ पर आपके दो वाल्व, सक्शन वाल्व एंड डिलीवरी वाल्व। अब ये जो आपका पिस्टन है वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू एक मोटर से कनेक्टेड है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम बहुत डिटेल में समझेंगे अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में। अभी पिस्टन क्या करता है, इस सिलेंडर में क्या करेगा, ये रेसिप्रोकेट करेगा, मतलब आगे पीछे मूव करेगा इस सिलेंडर के अंदर। अब इस सिलेंडर के अंदर जो भी गैसेस हैं, इस सिलेंडर के अंदर जो भी गैसेस हैं, ठीक है, उसका कुछ मास है। जब ये बाहर मूव करेगा तो वो आपका जो भी मास है उसका वॉल्यूम चेंज होगा। अगर सपोज करो पिस्टन यहाँ आता है तब क्या हो जाएगा, इतना सा, और जब पिस्टन अंदर जाएगा तो इतना वॉल्यूम है आपके मास का, और जब बाहर मूव करेगा पिस्टन तो इतना है। तो क्या हो रहा है, सिस्टम का जो वॉल्यूम है ना वो चेंज हो रहा है। तो सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये जो आपका जिस चीज पे आप फोकस कर रहे हो, जिस मास पे आप फोकस कर रहे हो या फिर जिस मास पे आप एनर्जी दे रहे हो, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। और सब कुछ उसके बाहर क्या कहलाता है आपका सराउंडिंग। थोड़ा सा बेसिक्स है थर्मोडायनेमिक्स का। और सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है ये आपकी बाउंड्री। तो आप देखिए सिस्टम की बाउंड्री भी चेंज हो रही है। जब पिस्टन अंदर था तो आपके सिस्टम की बाउंड्री ये थी, और जब पिस्टन बाहर था तब आपके सिस्टम की बाउंड्री ये हो गई। तो क्या चेंज हो रहा है, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो रहा है और सिस्टम की बाउंड्री चेंज हो रही है। तो इसी टाइप के पंप को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, जिसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वॉल्यूम का एंड सिस्टम की बाउंड्री का। तो एग्जांपल क्या है इसका, रेसिप्रोकेटिंग पंप। और दूसरे टाइप के आपके पंप होते हैं रोटोडायनेमिक पंप। तो क्या होते हैं रोटोडायनेमिक पंप? तो रोटोडायनेमिक पंप में बहुत सिंपल सी बात है, ब्लेड्स होते हैं जो रोटर पर लगे होते हैं, मोटर से जुड़ा होता है रोटर और ये घूमता है गोल गोल और इस पर लगे होते हैं ब्लेड्स। और जब वाटर आता है इसके कांटेक्ट में, तो वाटर आया कांटेक्ट में, तो ये वाटर को क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर, फिजिकल कांटेक्ट से एनर्जी ट्रांसफर हो गई, किससे, ब्लेड से, किसमें, वाटर में। सिंपल सी बात है कि ये ब्लेड है और ये वाटर है। तो जब ये मूव किया तो उसने क्या किया, इस वाटर में एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। कैसे किया, इस रोटेशन की वजह से। और ये क्या है, डायनेमिक एक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से एनर्जी को ट्रांसफर करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक एक्शन। तो इसीलिए हमने उसको क्या बोल दिया, रोटोडायनेमिक पंप्स। और इसका एग्जांपल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होते हैं, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिवली डिस्प्लेस्ड and there is a change in the volume of the fluid। and क्या होते हैं photodynamic pumps which work on the photodynamic principle। in these pumps fluid comes in contact with rotating part and kinetic energy of fluid is transferred to it। तो क्या होता है, फ्लूइड को kinetic energy मिल जाती है, कैसे, ब्लेड से, ब्लेड जो घूम रहा है। चलो आगे पूरा डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट चार्ट है जो शो कर रहा है हाइड्रोलिक मशीन्स के क्लासिफिकेशन को। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो बहुत सिंपल सा कंपोनेंट है। आपने क्या किया, डैम बनाया, डैम के पीछे वाटर को स्टोर किया और उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से ये एक हेड क्रिएट हो गया। यहाँ पे जो वाटर है उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो mgh होती है। हेड क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वेट। तो mg से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, हाइट, तो फ्लूइड की हाइट। तो ये क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो डैम का क्या फायदा है, तो डैम को हमने यूज किया है टू क्रिएट हेड, हेड को क्रिएट करने के लिए, ताकि हेड क्रिएट हो जाए, फ्लूइड के पास क्या हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए। अब ये पाइप है जिसको हमने बोलते हैं पेनस्टॉक। इसका काम क्या है, यहाँ पर लगा हुआ टरबाइन और यहाँ पर आपका डैम। तो डैम से पानी को टरबाइन तक लेके आना। तो वाटर जब ऊपर से नीचे आएगा तो आपको पता ही है, आप पानी को ऊपर से नीचे छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में।
तो जब वाटर पहुंचेगा टरबाइन के पास तो यहाँ पर उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और वो जब टकराएगा इन ब्लेड से तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा ब्लेड से, और ये जो आपका टरबाइन है वो रोटेट करने लगेगा। और इस टरबाइन का जो शाफ्ट है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर के शाफ्ट से, और क्या हो जाएगा, जनरेटर में आपको पता ही है क्या होता है, रोटर होता है और स्टेटर, तो बीच में रोटर है और साइड में क्या, स्टेटर, और क्या हो जाएगा, इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो ये वाला जो फील्ड है ना टरबाइन तक का, ये हमारा फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियर्स का, जहां हम टरबाइन को डिस्कस करेंगे। डैम वाला जो फील्ड है वो बेसिकली सिविल इंजीनियर्स का होता है। पेनिस्टो का काम क्या है, टू ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम द डैम टू द टरबाइन, एंड टरबाइन का वर्क क्या है, टू कन्वर्ट द वाटर पावर टू द रनर पावर। तो जहां वाटर आपका स्टोर है इसको हम बोलते हैं हेड रेस, जो डैम के पीछे का एरिया है, और जो वाटर टरबाइन से टकराने के बाद जहां फ्लो कर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेल रेस। तो टरबाइन्स को क्लासिफाई किया गया है बहुत सारे पैरामीटर पे, हम केवल सिंपल से 4 पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला है एनर्जी एट इनलेट, या फिर इसको बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ वाटर एंड ब्लेड, इम्पैक्ट ऑफ वाटर एंड इम्पैक्ट ऑफ वाटर एंड रनर। इम्पल्स का मतलब वाटर ब्लेड से टकराया और अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया रोटर को, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल पावर में। तो उस टाइप के टरबाइन को हम बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन। दूसरे टाइप के टरबाइन होते हैं आपके रिएक्शन टरबाइन। इसके पीछे थोड़ा सा एरोडायनेमिक्स रिक्वायर्ड है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आंधी में सीट रखी हुई है, तो क्या होता है जब एयर फ्लो करती है, इस सीट के दोनों एंड, अपर एंड लोअर एंड के बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है तो ये हवा में उड़ जाती है। क्यों, क्योंकि प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है, इस सीट के ऊपर स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत हाई है। वेलोसिटी हाई हो गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। पता ही होगा आपको बर्नौलिस। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा और यहाँ पे प्रेशर कम, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सीट उड़ जाती है हवा में। ऐसे ही क्या होता है, ब्लेड के दोनों तरफ पानी है, इधर भी है पानी, इधर भी वाटर है। तो अगर ब्लेड की शेप को हम इस तरीके से डिजाइन कर दे कि जब वाटर फ्लो कर रहा है ब्लेड के ऊपर से, तो अगर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो उस प्रेशर की वजह से भी ये रोटेट करेगा ब्लेड। तो ब्लेड के रोटेट करने में वाटर की दोनों एनर्जी यूज होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। और उसी टरबाइन को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन टरबाइन। डिटेल में हम समझ लेंगे जब हम टरबाइन डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर, तो सिंपल सी बात, रनर क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, शाफ्ट है उस पे ब्लेड है। तो एक है आपके टेंजेंशियल फ्लो, मतलब ये जो आपका रोटर है ना उसके टेंजेंट। तो अगर वाटर फ्लो करे ऐसे ऐसे और चला जाए, यानी रोटर के टेंजेंट, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंशियल फ्लो। और इसका एग्जांपल है आपका पेल्टन। और दूसरे है आपके रेडियल फ्लो, अगर वाटर कैसे फ्लो करे ऐसे रोटर के, तो उसको हमने बोलते हैं रेडियल। ठीक है, इसका एग्जांपल है फ्रांसिस। तीसरा है आपका एक्सियल फ्लो। देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम और मॉडिफाई कर देता हूं। एक्सियल का मतलब ये है आपका रोटर, ठीक है, शाफ्ट, इस पे लगा है आपका रनर, ब्लेड्स हैं, ठीक है। तो अगर वाटर ऐसे आए तो शाफ्ट के रोटेशन की एक्सिस के पैरेलल, तो वो आपका क्या हो गया, एक्सियल फ्लो। और ये आपका कैप्लान। तो कैप्लान टरबाइन में क्या होता है, एक्सियल फ्लो होता है। और नेक्स्ट आपका मिक्स फ्लो, मतलब रेडियल आए और एक्सियल एग्जिट हो। और इसका एग्जांपल है आपका मॉडर्न फ्रांसिस। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर समाप्त करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।